गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कक्षा 12वीं कॉमर्स का विषय व्यवसाय अध्ययन, इस विषय का अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। तो प्रबंध की प्रकृति, इसमें देखिए प्रबंध 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 किसे कहते हैं, सबसे पहले देख रहे हैं। प्रबंध मतलब होता है व्यवस्था करना। प्रबंध मतलब क्या होता है? व्यवस्था करना। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, जैसे व्यवसाय में बहुत सारे काम होते हैं, तो उन सब कामों का व्यवस्था मतलब उन सब कामों को व्यवस्थित ढंग से करना ही क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। इस प्रबंध के बारे में इसकी प्रकृति से संबंधित इसकी क्या क्या विशेषता होती है, इसमें क्या गुण होते हैं, इसको किस किस जगह अपनाया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ ही इसका क्या महत्व होता है किसी व्यवसाय में, उद्योग में इस प्रबंध का क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रस्तावना मैं बता देता हूँ। प्रबंध क्या है? प्रबंध को एक पृथक एवं महत्वपूर्ण विषय के रूप में जितनी तीव्र गति से मान्यता दी गई है, उतनी तीव्र गति से मान्य किसी अन्य विषय को नहीं मिला है। आप लोग जानते हो, हर एक क्षेत्र में, उद्योग हो, व्यवसाय हो, ना कि हर एक क्षेत्र में आपको प्रबंध देखने को मिलेगा। जैसे आपके किसी घर का काम हो, आपको कोई काम करना हो, तो हर एक क्षेत्र में छोटे से छोटा काम हो चाहे बड़े से बड़ा काम हो, आपको हर एक क्षेत्र में प्रबंध की जरूरत, प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी। आपको प्रबंध के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जितना आप जैसे बोल सकते हो किसी कार्य को करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके बारे में विचार करोगे, उसको किस तरीके से करोगे, उसमें कितनी लागत आएगी, हर एक चीज की व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? प्रबंध। प्रबंध का सबसे अच्छा शॉर्ट नेम, मतलब शॉर्ट में अगर समझा जाए छोटे रूप में, तो साफ साफ बोला जाता है प्रबंध अर्थात व्यवस्थित करना। किसी भी कार्य को, किसी भी क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से करना ही क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। इसमें कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है, तो उस परिभाषा को पढ़ा, जिसमें 2-3 परिभाषा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे F.W. टेलर के अनुसार बोलते हैं, प्रबंध यह ज्ञात करना की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। प्रबंध क्या है? आपको यह ज्ञात करने की कला है कि आप क्या करना चाहते हो। उसके बाद तत्पश्चात यह देखना कि सर्वश्रेष्ठ एवं मितव्ययपूर्ण ढंग से कैसे किया जाता है। ठीक, इसमें कुछ शब्द आए हैं जिसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे प्रबंध यह ज्ञात करने की कला है। ठीक, प्रबंध आपको क्या है? सोचना है कि हमको कौन सा काम करना है। जैसे उद्योग में जब हम लोग कोई उत्पादन का कार्य करते हैं, जब हमारा सामान उत्पादित हो जाता है और उस उत्पादित सामान को हम जब मार्केट में, बाजार में बेचने के लिए जाते हैं, तो उत्पादित सामान को मार्केट में, बाजार में हम किस तरीके से बेचें कि हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए। तो ये हमको सोचना है कि हमको कौन सा काम करना है। आगे जब हम उस काम को सोच लेते हैं, उस कार्य को खोलने के लिए सोच लेते हैं, तो उसके बाद यह देखना कि सर्वश्रेष्ठ, मतलब जब हमारा उत्पादन हो गया, तो उत्पादन के बाद जब हम उस सामान को, उस उत्पादित वस्तु को मार्केट में बेचना है, तो किस तरीके से बेचें। ठीक, तत्पश्चात मितव्ययपूर्ण ढंग से कैसे किया जाए, यही क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। उसी तरह हेनरी फ्योल ने अपने अनुसार परिभाषित किया है, प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आया है पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाना। उसके बाद आता है योजना बनाना, फिर आदेश देना, और उसके बाद आता है समन्वय करना, और लास्ट में आता है नियंत्रण। ये सभी का मैं वर्ड मीनिंग को समझा देता हूँ। उससे पहले मैं एक बार हेनरी फ्योल की परिभाषा पढ़ देता हूँ। प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना।
अब देखिए, जैसे आप एक व्यवसाय के कार्यरत, मतलब आप व्यवसाय के स्वामी हो, आप सबसे पहले इस व्यवसाय के बारे में क्या लगाएंगे? पूर्वानुमान लगाएंगे। पूर्वानुमान मतलब पहले से अनुमान लगाना। जैसे आप व्यवसाय कर रहे हैं तो मैं इस महीने या इस साल कितना उत्पादन करूं, कितने रुपए का उत्पादन करूं, किस प्रकार का उत्पादन करूं, उसका आप अनुमान लगाओगे। और ये भी सोचोगे कि मैं जो उत्पादन कर रहा हूँ, क्या मेरा सामान मार्केट में जाकर अच्छी कीमत पर बिकेगा, क्या उस सामान से मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। इसको कहते हैं पूर्वानुमान, मतलब पहले से हम उसका अनुमान लगाएंगे। तो हो गया, प्रबंध क्या करता है? सबसे पहले पूर्वानुमान लगाता है। पूर्वानुमान लगा लिए, उसके बाद आगे आता है योजना बनाना। योजना मतलब होता है आप जो अनुमान लगाए हो उसकी योजना बनाना, कि हम जो कार्य करेंगे उसको किस तरीके से करेंगे, उसको बोलते हैं योजना बनाना। तो सबसे पहले आपने क्या लगाया? पूर्वानुमान लगाया। पूर्वानुमान लगाने के बाद उस कार्य के लिए आप योजना बनाए। अब योजना बन गया, तो योजना जब बना लिए हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आदेश देना पड़ेगा। क्लियर है? योजना बना लिए हो तो योजना बनाने के लिए आपको आदेश देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके व्यवसाय में हर प्रकार के कर्मचारी होंगे। एक मैन्युफैक्चरिंग का अर्थात उत्पादन का डिपार्टमेंट होगा, उत्पादन की संस्था होगी, एक होगी काट छांट, उस उत्पादन को काट छांट करेगा, एक पैकिंग का होगा, एक उसका बिलिंग का होगा, मतलब हर एक प्रकार का संस्था होगी। तो उस उत्पादन को आप आदेश दो कि आप किस प्रकार से उस कार्य को करना। अब जब आदेश दे दिए तो इन सभी का समन्वय करना। समन्वय मतलब होता है तालमेल, मतलब जितने भी काम को आप सोचे हो उसका तालमेल बैठाना, उसको बोलते हैं समन्वय। और जब तालमेल हो जाता है तो तालमेल बैठाने के लिए इन सभी कामों पर क्या करना पड़ता है? आपको नियंत्रण करना पड़ता है। अगर आप उस काम को नियंत्रण कर रहे हो अर्थात आप पूरा का पूरा क्या कर रहे हो? प्रबंध कर रहे हो। तो प्रबंध में पूर्वानुमान भी आता है, योजना भी आता है, आदेश देना आता है, समन्वय आता है और नियंत्रण आता है। इन सभी का समावेश, इन सभी को जोड़कर बनाते हैं प्रबंध। तो ये परिभाषा थी एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना। तो ये दो परिभाषा मैंने पढ़ा, ये थी प्रबंध की परिभाषा। समझ में आया? प्रबंध मतलब होता है व्यवस्था करना। किसी भी व्यवसाय में आप अगर अपने व्यवसाय को चला रहे हो तो उस व्यवसाय को पूर्ण ढंग से क्या करो? व्यवस्थित करो। और व्यवस्थित करने के लिए आपको पूर्वानुमान भी लगाना पड़ेगा, उस अनुमान का योजना भी बनाना पड़ेगा, उस योजना जो बनाए हो उस योजना को आदेश देकर काम करवाना होगा, सभी कामों का समन्वय मतलब तालमेल बैठाना पड़ेगा और तालमेल के लिए इन सभी कामों का क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि बिना नियंत्रण के आप किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। ठीक, इन सभी का समावेश क्या कहलाता है? प्रबंध। क्लियर? इसके बाद आता है प्रबंध की विशेषता। ठीक, तो प्रबंध की विशेषता में हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखते हैं प्रबंध एक प्रक्रिया। ठीक, प्रक्रिया प्रबंध एक प्रक्रिया, प्रक्रिया प्रोसेस जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, ये विशेषता के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो प्रबंध एक प्रक्रिया। अब प्रक्रिया होता क्या है वो जानेंगे। तो प्रक्रिया जैसे किसी भी काम में, जैसे उत्पादन का काम हुआ, क्लियर? प्रक्रिया होता क्या है पहले वो समझिए। उत्पादन हुआ, उत्पादन के बाद जो व्यवसाय में जो डिपार्टमेंट या जो संस्था उत्पादन करती है वो केवल उत्पादन का काम करेगी, उसके अलावा दूसरा काम वो नहीं करेगी। उत्पादन करेगी और अपने सामान को किसी दूसरे के पास भेज देगी। ठीक, आपका सामान दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया, मतलब दूसरी संस्था में चला गया। अब वो संस्था उस सामान का क्या करेगी? काट छांट करेगी, तराशेगी और देखेगी कि जो उत्पादन हुआ है क्या वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ। जब ये सामान सही तरीके से बना होगा फिर इस संस्था क्या कर देगी? दूसरी संस्था के पास भेज देगी। वहां पर इसका निरीक्षण होगा।
कि सामान सही तरीके से बना है कि नहीं। इसका निरीक्षण हो गया। निरीक्षण होने के बाद ये अगले के पास भेज देगी, मतलब अगली संस्था के पास भेज देगी। यहाँ पर उसका क्या होगा, पैकिंग होगा। ठीक, पैकिंग होने के बाद सामान पे लेबल लगेगा, हर एक चीज, और लगने के बाद ये मार्केट में बिकने के लिए चला जाएगा। तो देखिए एक सामान को कितनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। पहले उत्पादन हुआ, उसके बाद उसका काट छाट हुआ, तराशा, उसके बाद उसका निरीक्षण हुआ, निरीक्षण के बाद उसका पैकिंग हुआ, और पैकिंग के बाद वह सामान बाजार में उपभोग करने के लिए भेज दिया गया। क्लियर। तो देखिए एक सामान को कितनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उसी तरह प्रबंध भी, जो प्रबंध है वो भी हर एक प्रक्रिया से गुजरता है। कैसे गुजरता है? प्रबंध का काम में क्या बताया, व्यवस्था करना। तो जैसे प्रबंध आप करना शुरू करोगे किसी व्यवसाय उद्योग में, यदि आप प्रबंध का कार्य करना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रक्रिया के रूप में काम करना पड़ेगा। जैसे आपको योजना बनाना पड़ेगा, और योजना बनाने से पहले अभी आपको परिभाषा पढ़े हो, क्या करना पड़ता है, पूर्वानुमान लगाना पड़ेगा। पूर्वानुमान लगा लिए तो दूसरा काम, मतलब दूसरा प्रोसेस क्या हो गया, योजना बनाना। योजना बना लिए, उसके बाद आप अगला प्रोसेस क्या करोगे, आदेश देना। आदेश देने का काम हो गया, तो उसके बाद अगली प्रक्रिया क्या करोगे, समन्वय। समन्वय हो गया, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, नियंत्रण। अर्थात प्रबंध भी क्या होता है, एक प्रकार प्रक्रिया के रूप में करना। क्लियर है? इसी को बोलता है प्रबंध प्रक्रिया के रूप में। ठीक, मैं बता देता हूँ, विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध को एक प्रक्रिया की संज्ञा दी है। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। देखिए कंटिन्यू चल रहा है। प्रबंध क्या कर रहा है, पूर्वानुमान भी लगा रहा है, फिर योजना भी, फिर आदेश भी, समन्वय, फिर नियंत्रण। कंटिन्यू काम कर रहा है, उसी को बोलते हैं तो प्रक्रिया के रूप में। उसके बाद प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, इसलिए इसे प्रक्रिया के रूप में संज्ञा दी है। दूसरा, प्रबंध एक पेशा है, पेशे के रूप में। इसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। प्रबंध एक निरंतर विकास होने के, प्रबंध के व स्वामी से अलग अलग होने के कारण प्रबंध की कार्य विशिष्ट ज्ञान, कला, कौशल व योग से संबंधित होता है। कला, आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, पेशे की, पेशा। पेशा से मतलब होता है किसी विशिष्ट ज्ञान का होना। पेशे का मतलब क्या होता है, किसी विशिष्ट ज्ञान का होना, जिसको बोला जाता है पेशा। जैसे डॉक्टरी के लिए क्या चाहिए आपको, मेडिकल की डिग्री, एमबीबीएस। हम लोग 11th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा करके 12th तक पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद कॉलेज भी कर लेते हैं, वो सिंपल ज्ञान नॉर्मल, जिसको हम लोग कंटिन्यू पढ़ते हैं। किंतु विशिष्ट ज्ञान के लिए, जैसे इंजीनियर, इंजीनियर के लिए क्या करना पड़ेगा, इंजीनियर की पढ़ाई मतलब बी की पढ़ाई करना पड़ेगा। डॉक्टरी है तो डॉक्टरी के लिए आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। वकील है तो आपको बार काउंसलिंग मतलब वकालत की पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब ये हटके अलग एक विशिष्ट ज्ञान है, उसी को बोला जाता है पेशा। अगर किसी व्यक्ति के पास विशिष्ट ज्ञान होता है तो उसको बोला जाता है यह पेशे के रूप में अपना ज्ञान प्राप्त किया। और उसी तरह प्रबंध भी एक पेशा है, क्योंकि प्रबंध एक प्रक्रिया भी था, प्रबंध पेशा भी था। पेशा क्या है, तो प्रबंध को आप अलग किसी पर व्यवस्थित करते हो, क्योंकि व्यवसाय को चलाने के लिए आपको अलग ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए इसको किस रूप में अपनाया गया है, पेशे के रूप में भी अपनाया गया है। बोलता है प्रबंध कला, विशिष्ट ज्ञान, कौशल, योग से संबंधित होता है, जिससे प्रबंधकीय कार्य पेशे के रूप में अपनाया जाएगा। तीसरा बोलता है प्रबंध एक जन्मजात एवं अर्जित प्रक्रिया है। इसको भी समझा देता हूँ, सुनिए।
प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रक्रिया। अर्जित प्रतिभा, ठीक है। अर्जित प्रतिभा। अब देखिए जन्मजात, जन्मजात मतलब होता है जन्म से ही, अर्थात बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको कोई काम सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, उन लोग खुद ही माहिर होते हैं। पैदाइशी जिसको बोला जाता है जन्मजात मतलब पैदाइशी, जन्म से ही इतने निपुण होते हैं, गुणी होते हैं, जिनको कोई काम सिखाने का जरूरत नहीं होता। आप उसको कोई काम बता दो वो फट से उस काम को कर लेगा, उसको बोला जाता है जन्मजात। और अर्जित प्रतिभा, अर्जित प्रतिभा मतलब होता है, अर्जित मतलब होता है कहीं से ज्ञान प्राप्त करना, ठीक। अर्जित प्रतिभा मतलब होता है कहीं से, अर्जित मतलब ग्रहण करना, कहीं से ज्ञान प्राप्त करना। तो दोनों देखिए, जन्मजात मतलब या तो जन्म से ही उसके पास वह ज्ञान होगा जिसको वो अच्छे तरीके से कर ले, या अर्जित प्रतिभा, या वो उस ज्ञान को कहीं ना कहीं से प्राप्त करे, अर्जित करे। तो प्रबंध भी एक इसी प्रकार की प्रतिभा माना गया। कैसे? बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो देखना किसी पर अपना हुक्म चलाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उस कार्य को करवा लेते हैं, तो जन्म से ही होते हैं। और बहुत सारी ऐसी संस्था है जहाँ पर प्रबंध का कार्य सिखाया जाता है। मैनेजमेंट कॉलेज सुने होंगे आप लोग, जहाँ पर ये काम, ये व्यवस्थित, ये ज्ञान जो है वो सिखाया जाता है। इसलिए प्रबंध को जन्मजात मतलब जन्म से ही जन्मजात भी माना गया है, साथ ही साथ अर्जित प्रतिभा मतलब किसी संस्था, किसी व्यवसाय के रूप में आप इसको क्या कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो, किसी से सीख सकते हो। तो प्रबंध को भी जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा के रूप में क्या करा है, माना गया है। इसी को बोलता है, पढ़ रहा हूँ सुनना, प्रबंध एक जन्मजात वंशानुगत पारिवारिक प्रतिभा है, क्योंकि यह धारणा भी सत्य है। एक गायक का बेटा गायक, एक नर्तकी का बेटा नर्तकी, राजनीति का बेटा नेता की संतान नेता का गुण अधिक परिभाषित होता है, अतः प्रबंध जन्मजात प्रतिभा। इसी प्रकार प्रबंध को एक अर्जित प्रतिभा भी कहा है, क्योंकि प्रबंध कार्य को सीखने के लिए विभिन्न संस्था स्थापित की जा चुकी है, इसे प्रबंध की प्रतिभा को अर्जित किया जा सकता है। क्लियर? उसके बाद आता है प्रबंध कला एवं विज्ञान। प्रबंध में कला से संबंधित संपूर्ण गुण विद्यमान है, अतः प्रबंध एक कला। उसी प्रकार विज्ञान में अधिकांश जो प्रबंध के दृष्टिगोचर है, यह विज्ञान है, अतः प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रबंध सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी जगह, सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी जगह। प्रबंध आपको केवल व्यापार, व्यवसाय, उद्योग में ही नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र में आपको मिलेगा। हर एक क्षेत्र में, चाहे आपका घर हो, चाहे स्कूल हो, मंदिर हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, चाहे व्यवसाय, हर एक क्षेत्र में आपको प्रबंध जरूर मिलेगा, जिसको बोला जाता है सार्वभौमिक। प्रबंध घर में, स्कूल में, संगठन में, धार्मिक संस्था में, व्यवसाय में, उद्योग में, व्यापार में, कार्यालयों में, परिवहन, सभी जगह व्याप्त है, अतः यह सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब सभी जगह। उसके बाद प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक, सभी स्तरों पर, जैसे सभी स्तर मतलब होता है हमारे स्तरों को तीन भागों में बांटा गया। पहला उच्च स्तर, दूसरा निम्न स्तर और तीसरा मध्य स्तर। उच्च स्तर होगा वहां पर भी प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी, निम्न स्तर होगा वहां पर भी प्रबंध की, तो उच्च और निम्न में तो पड़ेगी और मध्य स्तर में भी आपको प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए प्रबंध को सभी स्तरों पर बताया। ठीक, तो ये प्रबंध की विशेषता है। अब आता है प्रबंध की अवधारणा और प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध के उद्देश्य को हम लोग नेक्स्ट क्लास मतलब क्लास 2 में हम लोग प्रबंध
क्लियर है? जितना चीज मैंने बताया इस चीज को आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे और इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको आप लोग बनाएंगे। क्लियर है? बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग